नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में भारत विकास परिषद की स्थापना करने वाले पूर्व अध्यक्ष गोविंद कांत त्रिपाठी ने सनातन धर्म के मूल पर्व नववर्ष और नगर की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। त्रिपाठी, जो समाज सेवा और विभिन्न संघ संगठनों के पदाधिकारी रहे हैं, ने कहा कि नगर में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के स्थानीय प्रतिनिधियों ने सत्ता तो संभाली, लेकिन नगर के मूलभूत विकास, विशेष रूप से पार्किंग व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर मार्ग, बड़ा बाजार, गोविंद चौक, अहिल्या कुंड, केशव कॉम्प्लेक्स, चमत्कार चौराहा और रावत गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है। इस संबंध में मंदिर मंडल भी निष्क्रिय नजर आ रहा है। त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि बड़ौदा बैंक के सामने स्थित कन्या पाठशाला की भूमि से 10 से 15 फीट जगह टेम्पो चालकों के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। उन्होंने वल्लभ कुलदीपक और आधुनिक विकास के प्रणेता विशाल बावा साहब से निवेदन किया कि इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक राहत महसूस कर सकें। यूथ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और इस कार्य को तो इस नव वर्ष को लेकर आप अपने नागरिक क्षेत्र की जनता के लिए आप नव वर्ष की सबको शुभकामना, सबके नव वर्ष आनंद से सबका अच्छा द्वारा थोड़ा सा मेरे विचार है, थोड़ा हटके है कि विकास के नाम जब वर्षों से आप नागौर नगर के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं और आपने नागौर नगर के विकास के लिए आपने कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। जो वर्तमान पुरानी जो स्थिति आज की स्थिति में क्या अंतर है, इस नागौर नगर में क्या परिवर्तन की जरूरत है? द्वारा नगर पालिका परिवर्तन बिल्कुल जरूरत है। अभी पूर्व में जो नगर पालिका थी उस समय में कांग्रेस के पास 40 में से कम 30 और 31 के आसपास आ सकते थर्ड मेजोरिटी। उनके बाद भी जो काम उनको नासर द्वारा के दृष्टिकोण से करना चाहिए, क्योंकि नासर द्वारा पुष्टि मार्ग की संप्रदाय का प्रधान प्रशस्त यहाँ पर सभी लोग आते हैं, भारत से भी आते हैं, भारत के बाहर से भी आते हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की जो भी कोई व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं में कोई कहने में कोई सार नहीं। खाली को ऊपर से जितने भी कागज पाड़ने पड़े होते हैं उनको ले लीजिए, कचरा निकालना, सफाई करना, ये है ही नहीं उनके काम। बस उनको पैसा चाहिए, सब दे आपने 10-20 रुपये दे दिए, दोबारा ऐसा कर देंगे, चलते रहेंगे। ये जो स्थितियाँ हैं होनी चाहिए। और नगर पालिका के आने वाले इन चुनाव में मेरा तो संकल्प है, ऐसे अच्छे लोग चुन करके जाए नगर पालिका में जिनको नाथद्वारा के कार्य के प्रति रुचि और नाथद्वारा को साफ सुथरा और सुंदर बनाए और नाथद्वारा का नाम अच्छा। बहुत नागौर नगर में एक सबसे बड़ी जिले की प्रॉब्लम है आने वाले वेस्टर्नों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए, वो है पार्किंग की व्यवस्था। मंदिर नागौर नगर के आसपास मंदिर परिक्रमा में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत भारी है। आप उस वक्त में पार्किंग व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? आपको कहना है बिल्कुल सही है। पार्किंग व्यवस्था के लिए गोविंद चौक से ऊपर भी और उस तरफ जो है, उस तरफ भी 3-4 स्थान पर ऐसे पार्किंग जो है टेम्पल बोर्ड पर बना और सारी व्यवस्था टेम्पल बोर्ड। राजस्थान सरकार के नगर पालिका के भरोसे में कारण यह है कि उनके आने का कारण ही मंदिर है, ठाकुर जी की दर्शन है, तो ये सब सारी व्यवस्था टेम्पल बोर्ड को करनी चाहिए और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। पार्किंग में आपको आप लेना चाहें तो लेना चाहें ना, कोई तकलीफ नहीं। मंदिर मंडल व्यवस्था करता है तो उसको शुल्क लेने की कोई जरूरत नहीं। उनके जो आदमी है उन सबको जो है कर्मचारी से पार्किंग के लिए अभी जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हो रही है, बड़े टाइम से कुमारवाड़ा होते हुए रसद की चौकिया को गांधी रोड में लगे, तो पार्किंग के यहाँ न्यू कॉटेज के पास कन्या पाठशाला तोड़ दी गई है। तो वहाँ एक थोड़ा सा मंदिर मंडल के द्वारा 20 इंडिया की सड़क से टेम्पो जो ऑटो वाले हैं
वे साल लगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें भी कोई तकलीफ नहीं। वहाँ तो पहले दर्शन में यहाँ की धर्मशाला और बच्चों की जो स्कूल उसके ऑप्शन होने के बाद मंत्रिमंडल वैष्णो की सुविधा जबकि केंद्र में कोई स्थिति में काम धर्मशाला नाथद्वारा के जितने भी दूसरे उनको तो बस यही चाहिए, खाली नाम देना, वहाँ की चाहिए। दो चार पांच लोग मिलकर के बैठ जाए, काम में लग जाए, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कोई नहीं रोक सकता और मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। आपकी सोच नाथद्वारा नगर के लिए क्या होना चाहिए? हमारी सोच में नाथद्वारा नगर स्वच्छ सुंदर तो एकदम बढ़िया होना चाहिए। बाहर से आने वाले यात्री लगे नाथद्वारा आखिर राजस्थान में बढ़िया है, सारी व्यवस्था है, खाने पीने की हो, गाड़ियाँ रखने की हो, ठहरने की हो, जो भी व्यवस्था है बड़े आनंद से होनी चाहिए। आज जिले में वाले हैं, दूसरे लोग हैं, जिस प्रकार से वैष्णव को आने को वहाँ 10,000 20,000 ये सारी व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। आज टेम्पल बोर्ड के बाद इतनी व्यवस्था है, कुछ आए तो सबको ठप कर सकते, ठिकाने को वे लोग 10,000 नहीं लोग नहीं। मंत्रिमंडल की धर्मशाला में आने वाले 14 नंबर के लोगों के लिए सारी धर्मशालाएं और भी लिए है उन्होंने। उसके बाद धर्मशाला को तो कॉटेज बना दी और नहीं हो तो कॉटेज और बना दी। तो तकनीक बहुत जगह मंदिर के बाद पूरी परिक्रमा में जगह तो मंदिर में बहुत सारी जगह सारा नागौर मंदिर मंडल का महाराष्ट्र में टेम्पल बोर्ड को दे दिए। टेम्पल बोर्ड अब राज्य सरकार काम देखे तो उसको करना चाहिए। आप बहुत मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर में जो वर्तमान समय में दर्शन व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वर्तमान व्यवस्था है वो भी यहाँ के जो चीफ एजुकेटिव ऑफिसर है उन्हें देखा देगी भक्ति कर रहे, चाहे वो सावलिया से हो श्रेष्ठ लगा दिए खड़े आगे को घंटे 2 घंटा छुट्टी होना पड़ता है और इस प्रकार की व्यवस्था है। दर्शन तो पहले ही होते हैं, आज कोई नई बात हो रही 400 वर्ष सब लोग जाने सारी व्यवस्था उनको तकलीफ नहीं है। आराम से लो, आराम से निकालो, औरतों को ले लो, एकदम चाहिए और थोड़ा सा यदि परिवर्तन भाई दर्शन को कितने घंटे हो रहे हैं, कोई आधे घंटे लगाए, कोई 1 घंटे, तो उसमें थोड़ी दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए थोड़ा उसको टाइम टेबल जो 15 मिनट के दर्शन हो आधा घंटा करें, 1 घंटे का दर्शन हो 1.5 घंटा। इस से नगर की जनता के लिए सब करें, नगर की जनता को भी